कल जब जुमा आएगा तो तुम जुमा के खुतबा में बैठ के एक जनानी के हाथ पे बैत करने की दावत दोगे। फिर तुम हंस रहे थे, दंदियां निकाल रहे थे, और जालिमो तुमने जाके जनानियों की बैत कर ली है। और हमारा क्या ताल्लुक उस बंदे से कि जिस बंदे को खातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आया। ओ मोहतरमा, आपके वालिद और आपके चचा इसी NA 120 में, जो गालिबन 1990 में हल्का नंबर 94 कहलाता था, यहाँ आए थे। मौलाना गुलाम रसूल साहब जो हैं, इनके हजारों शागिर्द हैं, पूरा इलाका इनके शागिर्दों का है। वो फनाफिल रसूल थे जिनका किरदार ये था। ये फनाफिल पेट हैं, फनाफिल पेट, फनाफिल टका, फनाफिल माल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले हक अहलुल्लाह का हमेशा से अहले दुनिया से, हुक्मरान तबके से नज़रियाती इख्तिलाफ रहा, और अहले दुनिया और अहले इक़्तिदार हमेशा ये ख्वाहिश रखते रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से अहलुल्लाह को अपने साथ मिलाया जाए, मिन्नत समाजत के ज़रिए या बज़ोर बाजू और बज़ोर ताकत। सदियाँ गुजर गईं अहले इक़्तिदार को यही रविश अपनाए हुए। कभी हम देखते हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हाकिम वक्त के जुल्म का शिकार होते नज़र आते हैं, कहीं इमाम बुखारी, और कहीं वक्त के बड़े बड़े औलिया अल्लाह हुक्काम बाला के जुल्म का शिकार नज़र आते हैं। तो उस जुल्म के पीछे उनका कोई गुनाह नहीं होता, कोई जुर्म नहीं होता। हाँ, एक ही जुर्म होता है कि वो अपना वज़न, अपना रूहानी मर्तबा और मुकाम अहले इक़्तिदार के पलड़े में डालने के लिए तैयार नहीं होते। गुज़िश्ता 75 सालों से हम भी देखते और सुनते आए हैं कि कहीं मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी, कहीं कायद अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, कहीं हुज़ूर गज़ाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, और बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह को, उलमाए रब्बानीयीन को हर दौर के हुक्मरान ने अपने साथ बिठाने के लिए कोशिश की, और ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि ये दरवेश, ये अल्लाह वाले, ये सालिहीन लोग मेरे पलड़े में आ जाएँ ताकि मैं अपना वज़न बढ़ा सकूँ। इसी वजह से आप देखते हैं कि हर आने वाला हुक्मरान, वो डिक्टेटर हो या जमहूरी, आते ही सबसे पहले उसका टारगेट ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं से को 200-400 उलमा, मशाइख, पिरान इज़ाम, बुजुर्गान दीन को इकट्ठा करूं और उनको अपने साथ बिठाऊं। एक फ़ोटो सेशन हो जाए ताकि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अहले ईमान और मुसलमान जो हैं उनका मुझ पे एतमाद बन जाए। चुनांचे हम देखते रहे कि मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इसी तगोदो में अपने 8-10 साल गुजार गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो माशाअल्लाह इस काम के वैसे ही बड़े रसिया हैं। वो हर बार कोशिश करते हैं कि उलमा और मशाइख बड़े बड़े जुब्बों वाले, दस्तारों वाले हमारे दाएं में बैठे होने चाहिए। हम बेशक जो मर्ज़ी करते रहें, बस दाढ़ियों वाले और पगड़ियों वाले पीर और मौलवी, मदरसों वाले, खानकाहों वाले हमारे साथ होने चाहिए। मोहतरम खान साहब का भी यही मिजाज था। उन्होंने तो खैर खानकाह ही अपनी कायम कर ली, सिलसिला ही अपना कायम कर लिया, और मुर्शिद भी घर का हो गया और मुरीद भी घर का हो गया। लेकिन ये हकीकत है, कभी भी अहलुल्लाह ने अपना वज़न इक़्तिदार के वानों में बैठने वालों की गोद में नहीं डाला, इसलिए कि वो अपना ज़ाहिर भी साफ़ रखना चाहते हैं, अपना बातिन भी पाकीज़ा रखना चाहते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से जो हम बाज़ पीरों को देखते हैं, बाज़ मौलवियों को देखते हैं, तो हकीकत ये है कि ना ये पीर होते हैं ना ये मौलवी होते हैं। हमारे आम सादा लोग मुसलमान ये समझते हैं कि ये मशाइख़ इज़ाम है, ये पीरान इज़ाम है। आपको याद होगा आज से कुछ साल, कुछ दिहाइयाँ कबल इंदिरा गांधी आई थी। कुछ नाम निहाद जो उस ज़माने के उलमा थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का इस्तकबाल किया और ला के मस्जिद में बिठाया और मिंबर पे उसे बिठाया, और लिखने वालों ने लिखा कि जहाँ इंदिरा गांधी की साड़ी थी वहाँ उस ज़माने के 2 नंबर मौलवियों की दाढ़ी थी। और आज हमने इससे भी गया गुजरा मंजर देखा कि जहाँ एक बड़े सियासतदान की बेटी मरियम नवाज की पाँव की जूती थी, वहाँ इन 2 नंबर जाली मौलवियों और जाली पीरों की सरों की पगड़ियाँ और दाढ़ियाँ थी, और जुब्बे और कुब्बे और दस्तारें थी। मैं अपनी कौम से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अहलुल्लाह की निशानी ये होगी कि वो साहिबाने इक़्तिदार से हमेशा दूर रहेंगे। औलिया अल्लाह की निशानी ये होगी, इल्म जिस सीने में आ जाता है उस सीने में सबसे पहला कमाल ये पैदा होता है कि वो सीना साहिब तकवा का सीना बन जाता है, गैरतमंद का सीना बन जाता है। और जहाँ इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांध के और लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख के और रंग बिरंगे जुब्बे, लाल पीले नीले, ऐसी पगड़ियाँ और ऐसे जुब्बे कुब्बे पहन के जाके लोग एक जनानी के सामने बैठ जाएं, वैसे इनसे भी पूछना चाहिए, तुम्हें तो पढ़ाया गया था इस वजह से कि तुम मिंबरों पे बैठ के अल्लाह की तरफ बुलाओगे, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओगे, रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के निज़ाम की तरफ बुलाओगे। और जालिमो, तुमने जाके जनानियों की बैत कर ली है। कल जब जुमा आएगा तो तुम जुमा के खुतबा में बैठ के एक जनानी के हाथ पे बैत करने की दावत दोगे। फिर तुम हंस रहे थे, दंदियां निकाल रहे थे। तुम्हारे लिए इतनी काफी हो गया कि हमें एक बड़े सियासतदान की बेटी ने बुला के बिठा लिया अपने सामने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो अल्लाह उसके रसूल ने इज्जतों के ताजों से नवाजा है। असल मेरे अजीजों ये बात समझो, मैं अपनी कौम से ये बात अर्ज कर रहा हूँ। देखो, आज से कुछ साल कबल वक़्त का आलिम दीन जब बाजार में निकलता था तो लोग एहतरामन खड़े हो जाया करते थे। एक शेख
एक मुरब्बी, एक मोहसिन, एक बुजुर्ग, एक वली अल्लाह, एक सूफ़ी जब बाज़ार में निकलता था, लोग रास्ता छोड़ देते थे, एहतराम करते थे, सर झुका लेते थे, अपनी ज़ुबानें बंद कर लेते थे, कलाम रोक लेते थे कि नहीं, बुजुर्ग जा रहे हैं, आलिम रब्बानी जा रहे हैं। जब उनकी ये इज़्ज़त और ये उनका मर्तबा और मुकाम कुछ दौलत के पुजारियों ने देखा, पेट के पुजारियों ने देखा, तो उन्होंने कहा, ओए होए, इस पगड़ी में और इस दाढ़ी में और इस जुब्बे में और इस वेस्ट कोट में बड़ी इज़्ज़त है, हमें भी ये पगड़ी और दाढ़ी और ये जुब्बा और वेस्ट कोट पहन लेना चाहिए। तो कुछ बहरूपियों ने, भीख मंगों ने, जैसे हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया ना कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया, मेरे पास कुछ लोग आए, मुझे उनका ज़ाहिर तो अच्छा नज़र आया, लेकिन जो कुछ अमानतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने में अता फरमाई थी, मैंने उनको नहीं दी। क्यों? इसलिए कि मुझे वो दौलत के पुजारी नजर आए। ओ खुदा का खौफ करो, इन बदमाशों के सामने बैठते हो, तुम्हें तो रसूलुल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है। ये दाढ़ियों और पगड़ियां वाले बुजुर्ग जो थे, इनके तो मकाम और मर्तबे होते थे, तुम कहाँ जाके बैठ गए? जिस खातून के सामने बैठ के तुम सारे वहां दंदियां निकाल रहे हो, और जिस खातून के सामने बैठ के तुम वहाँ चेहरे पे स्माइल ला ला के उसको खुश करने के लिए कि शायद जाते हुए कोई 5,000 का नोट हमारी जेब में डाल जाए और हमारे लिए कोई परमिट जारी कर जाए, कोई हमारे लिए कोई नौकरी का सिलसिला बन जाए, ये जो कुछ तुम कर रहे थे, इसी खातून के वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब और इसी खातून के चचा मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, इसी NA 120 में जो 90 की दिहाई में गालिबन हल्का 94 बनता था या 91 बनता था, हमारे यहाँ तशरीफ लाए। हल्के में इलेक्शन हो रहा था, इन्होंने जिक्र किया कि हम NA 120 में इलेक्शन लड़ने गए तो वहाँ मस्जिदों में हमारे खिलाफ तकरीरें होती थी और हमारे खिलाफ जो है वो कंपेन चलाई जा रही थी, और एक बंदे का जिक्र किया कि उस बंदे के कहने पे, और हमारा क्या ताल्लुक उस बंदे से कि जिस बंदे को खातमुन नबिय्यीन पढ़ना नहीं आया, और फिर वो मुस्कुराता है, दंदियाँ निकाल रहा है, पूरी दुनिया के कैमरे लगे हैं और उनके सामने वो खातमुन नबिय्यून और खातमुन नबिय्यीन पढ़ता है और फिर हंसता है और ठट्टा करता है। हमारा उस आदमी से क्या ताल्लुक? आपने जिक्र किया कि हम NA 120 में गए तो NA 120 की मस्जिदों में हमारे खिलाफ जो है वो तकरीरें होती रही और ये वो बंदा करवाता रहा। और नहीं, सुनो ओ मोहतरमा, आपके वालिद और आपके चचा इसी NA 120 में जो गालिबन 1990 में हल्का नंबर 94 कहलाता था, यहाँ आए थे इलेक्शन कैंपेन करते करते, और मेरे वालिद गिरामी हुजूर फना फिर रसूल हज़रत बाबा जी अल्लामा हाफिज़ गुलाम रसूल जलाली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ हमारे इलाके में एक बड़े इनके चहीते थे और इनके दस्ते राज थे। उन्होंने कहा कि मौलाना गुलाम रसूल साहब जो हैं, इनके हज़ारों शागिर्द हैं, पूरा इलाका इनके शागिर्दों का है, तो आप मस्जिद में चलें और आप नमाज पढ़ें। वैसे तो इससे पहले बहुत बार कोशिश की गई, कभी सेक्रेटरी आ रहा है, कभी कोई आ रहा है कि आपको उलमा व मशाइख कन्वेंशन में बुलाया जा रहा है, आप वहाँ मेहमान खुसूसी होंगे, आप तशरीफ़ ले जाएं, आप नहीं गए। फिर ये इलेक्शन कैंपेन पे इसी मोहतरमा के वालिद और चचा तशरीफ़ लाए, तो नमाज का टाइम हुआ तो मस्जिद में आ गए। मेरे वालिद गिरामी हुजूर फना फिर रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मामूल मुबारक था ज़िंदगी भर का, आज़ान से पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले आते, नमाज पढ़ा के आखिरी दुआ करके फर्दन सब से मिल के मस्जिद से सबसे आखिर में जाते, ज़िंदगी भर का मामूल मुबारक था। और जिस दिन ये जिस मोहतरमा के सामने बैठ के तुम नीली पीली पगड़ियाँ बांध के दंदियाँ निकाल रहे थे और जो है वो खुश करने के लिए और चापलूसी के मुंह बना बना के दिखा रहे थे, इसके वालिद और इसके चचा पहली सफ़ में आके खड़े हुए, तो ये ज़िंदगी का वाहिद वाक़या था कि हुजूर फना फिर रसूल अल्लामा हाफिज़ गुलाम रसूल जलाली रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरा और सलाम फेरते उठ के खड़े हो गए और लोगों से कहा, आप अपनी अपनी दुआ मांग लो, मुझे बाहर जाना है, मैंने यहाँ नहीं रुकना, आप मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले गए। ये हाथ मैंने अल्लाह के वली ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ के हाथ में दिया है, ये हाथ मैं किसी सियासतदान के हाथ में नहीं दे सकता। लेकिन क्या करूँ, मैं तो एक ऐसे फना फिर रसूल की बात कर रहा हूँ, वो फना फिर रसूल थे जिनका किरदार ये था। ये फनाफिल पेट हैं, फनाफिल पेट, फनाफिल टका, फनाफिल माल, फनाफिल चस्का, ये तबका है, ये उलमा नहीं है, ये मशाइख नहीं है। अल्लाह उसके रसूल ने जिनको आलिम और शेख के मर्तबे से नवाजा है, उनके अंदर पहली निशानी होती है गैरतमंद होते हैं। वो दो टकों के लिए हुक्मरानों के जाके दरवाज़ों पे दस्तक नहीं देते, अब चेले नहीं बनते सियासतदानों के जाके। और वैसे सच्ची बात यह है कि ये जो नीली पीली पगड़ियाँ बांध के बैठे हुए थे, इनके पीछे अव्वल तो इनमें आलिम है कोई नहीं, इमाम मस्जिद है कोई नहीं, शेख है कोई नहीं। अगर कोई किसी जगह मस्जिद में इमाम होगा तो देखिएगा आज के बाद इनके नमाजी इनसे हाथ मिलाते हुए शर्माएंगे कि ऐसे आदमी से मैं हाथ मिलाऊं कि जिसका हाथ आगे एक औरत के हाथ में है। आप कुरान का पैगाम भूल गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कुरान में ऐलान फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने तो मर्द को कभी पैदा किया है, तुमने औरत की जाके बैत कर ली। मुझे गरज नहीं है इस बात से कि उस मोहतरमा का ताल्लुक किस सियासी जमात से है। हमारे बुजुर्गों ने कभी सियासत में अमलन हिस्सा नहीं लिया,
इसलिए हमें इससे गरज नहीं कि उनका ताल्लुक पीटीआई से हो, उनका ताल्लुक नून लीग से हो, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो। हमारा ताल्लुक तो, हमारा रोना, हमारा दुख तो ये है कि तुमने नीली पीली पगड़ियां बांध के जाके क्यों उसके सामने बैठे? उसके जहां पैर थे वहां तुम्हारी पगड़ियां थी, तुमने लीक लगा दी है पूरे दीनदार तबके पे, शर्मिंदा कर दिया है। आखिर में ये बात कहना चाहता हूं, मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे? रसूलुल्लाह तो बहुत कुछ अता करते हैं, लेकिन ये कितना दे देंगे? प्लाट, 2 प्लाट, 4 प्लाट, पलट आओ वापस खुदा और मुस्तफ़ा की तरफ, तौबा करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।